शहर जो है ये मल्टी कल्चरल शहर है और चंडीगढ़ में हमारे पूर्वांचल के परिवारों का बहुत बड़ी एक भूमिका रही है हमेशा। चाहे चंडीगढ़ एक ग्लोबल सिटी है, मोस्ट मॉडर्न सिटी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ की हर ईंट के ऊपर हमारे बिहार के पूर्वांचल के भाई बहनों का पसीना जो है उसकी खुशबू हमें मिलती है। चंडीगढ़ को बनाने में, चंडीगढ़ को सृजने में हमारे पूर्वांचल के भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये एक बड़ा परिवार है हमारा पूर्वांचल का यहाँ पे। और आज यहाँ पे बहुत श्रद्धा के साथ, जैसे पूरे देश भर में छठ पूजा की शुरुआत हुई है, यहाँ चंडीगढ़ में भी हमने छठ पूजा बहुत श्रद्धा के साथ की है, शुरू की है। और आज हजारों की संख्या में 70-80 हज़ार के करीब यहाँ पे हमारे पूर्वांचल के भाई बहन आ रहे हैं। और आज हम यहाँ पे हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ बिहार के लिए खास करके, क्योंकि बिहार में सिर्फ प्रशासन नहीं, व्यवस्था नहीं, वहाँ की तकदीर चेंज हो, वहाँ का भविष्य अच्छा हो, उसके लिए भी आज प्रार्थना करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। वहाँ अंधेरे जो हैं दूर हुए हैं, अब रोशनी की ओर बिहार बढ़ रहा है, तो हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ हमारी बहनें व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। ये हमारी संस्कृति का बहुत अहम पहलू रहा है कि हमारी बहनें जो हैं वो आज के दिन व्रत भी रखती हैं और सूर्य देवता की पूजा भी करते हैं। छठी मैया को समर्पित ये कार्यक्रम जो हमारा है, 2 दिन श्रद्धा का एक बहुत बड़ा उत्सव है। मेरा नाम डॉक्टर सत्यदेव पांडे। जी, असल में जो ये षष्ठी माता है, पृथ्वी के कई अंश किए गए हैं, उसमें छठा अंश जो है ना, वो उस छठा अंश के नाम पे जो षष्ठी है उसको संस्कृत में बोलते हैं, वो अपभ्रंश बन के छठी माता बन गया, पृथ्वी माता के एक अंश से। तो उनकी पूजा के लिए और साथ में सूर्य भगवान की पूजा के लिए जो देवता के रूप में है, मतलब एक तरफ से दोनों बातें हैं, सूर्य भगवान की भी पूजा हो रही है और पृथ्वी के एक अंश षष्ठी माता की भी पूजा हो रही है। तो ये प्रकृति की पूजा है। यहाँ पे प्रकृति में जो विनाश चल रहा है उसको रोकने के लिए लोगों का जो मानसिक भाव है वो प्रकृति के लिए प्रेम भरा लाए, इसके लिए हम लोग ये पूजा करते हैं ताकि सबका विकास हो, समृद्धि आए, स्वास्थ्य रहे। जिसके घर में पुत्र नहीं है पुत्र हो, जिसके घर में धन नहीं है धन की पूर्ति हो, समाज में समरसता रहे, सद्भाव रहे और प्रकृति हमारी ऐसे ही अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए पूजा की जाती है। इसमें जब घाट पे हम जाते हैं तो किसी पंडित की जरूरत नहीं होती है, जो घर का ही आदमी होता है वही अर्घ्य में जो कुछ पूजा करने वाले लोग हैं अर्पित करते हैं सूर्य देवता को और षष्ठी माता को। तो अपने भाव से वो पूजा करते हैं 3-4 दिन का व्रत रख के। इस तरह से ये पूजा संपन्न होती है। तो अभी हमने जो पूजा की, सूर्य देवता की आराधना करके जो गंगा जल है उसको लेके शुद्ध करने के लिए इस जल में प्रवाहित किया। ऐसा माना जाता है कि थोड़ा भी अंश में अगर गंगा जल डाल दिया जाए तो शुद्धता उसमें बरकरार हो जाती है, ऐसा हिंदू धर्म में मान्यता है। तो अभी हम लोगों ने, हमारी बिहार परिषद संस्था जो है, अभी उसने ही काम किया। वैसे तो विश्वव्यापी है, सूर्य तो सबके हैं, पृथ्वी तो सबकी है, लेकिन इसका जो श्रेय है वो जो बिहारवासी हैं, पूर्वी यूपी के जो लोग हैं, जो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो इस क्षेत्र के लोग हैं, पूर्वी यूपी और बिहार के लोग, वही मुख्य रूप से मनाते हैं और झारखंड के कुछ अंश। शुद्ध सात्विक खाने के साथ, जैसे पहले दिन नहाए खाए है, उस दिन लौकी की सब्जी और चावल, अगले दिन शाम में फिर पूजा करके गुड़ का बना हुआ खीर और रोटी, फिर पूरे दिन, अगले दिन पूरा व्रत, उसके अगले दिन आके, आज यहाँ आके डूबते सूरज को अर्घ्य देंगे और कल सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देके फिर जो व्रती हैं वो कुछ भी खाएंगे प्रसाद खाके। तो ये एक तरह से शरीर का शोधन भी करता है। जो लंघन उपवास जो बताया गया है आयुर्वेद में,
उसके हिसाब से ये शरीर का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, मन का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। इस बीच में काम, क्रोध, लोभ, इससे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि आप पूजा भाव में होते हैं ना। जब पूजा भाव में होते हैं तो उन सभी जो अहंकार, काम, क्रोध, लोभ है, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। भाव जो है सूर्य देवता के प्रति, जो देखा जाए तो प्रकाश ही असली देवता है। इसी देवता को हम लोग देखते हैं और कोई देवता हमें दिखता नहीं। सूरज और चंद्रमा और पृथ्वी जिस पे हम खड़े हैं, यही दिखते हैं। और अग्नि, सूरज के रूप में अग्नि जो प्रज्वलित होती है। बाकी जो हमारे वो भाव हैं कि ये हमारे देवता हैं, विष्णु है, राम है, कृष्ण है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष देवता है। इसके बगैर तो सब कुछ अंधकार में है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जीव जंतु हम सब नहीं है, ऐसे मान ले। इनके ही चलते हम लोग हैं। तो पंच तत्व, सूर्य, चंद्र, ये मुख्य रूप से देवता है। कम से कम 2-3 लाख लोग तो आ ही जाएंगे इस घाट पे। इसके अलावे शहर जो ट्राई सिटी बोलते हैं, उसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो ग्रुप हैं, पूर्वांचल के या बिहार परिषद के जो ग्रुप हैं, वो अपने अपने ढंग से अपने अपने क्षेत्र में इसको मनाते हैं। कुछ लोग अपने घरों में जो नहीं आ सकते, वो अपने घरों में ही उसको मनाते हैं। लगभग हर साल हमें मदद करता है। और साफ सफाई, शासन व्यवस्था, देखिए हमारे पास पुलिस के जवान खड़े हैं देखने के लिए। साफ सफाई हो चुकी है। पानी की थोड़ी कमी है, थोड़ा और पानी इसमें भरना चाहिए। ये हर साल की ये कमी रहती है। ओवरऑल प्रशासन ठीक ही मदद हमें करता है। भीड़ बहुत ज्यादा होती है ना, पानी की कमी हमेशा रहती है, तो इसलिए पानी की कमी के लिए बारे में हम लोग बोलेंगे कि पानी जरूर इसको पहले से तैयार करके पानी को थोड़ा सा और बढ़ाना, ताकि घुटने तक कम से कम पानी आए। उससे ऊपर ही हो तो अर्थ देने का उसका फायदा होता है। उस अर्थ का भी विधान है ना कि इतना पानी होना चाहिए। तो ओवरऑल प्रशासन हमें सहायता करता है, मदद करता है। सजावट वजावट सारा कुछ प्रशासन ही कराता है, ध्यान देता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ और ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के पर्व में देखिए, ये सुख, शांति, समृद्धि, सत्यता, उज्ज्वलता, प्रकाश का ये देखा जाए तो ये पर्व है। सभी सात्विक भाव से, जितने भी यहाँ जितने भी संगठन लगे हुए हैं ना, सब सात्विक भाव से लगे हुए हैं, निर्विकार होके, बिना विकार के, बिना लालच के, लोभ के। और कहीं हो सकता है, लेकिन ये सूर्य देवता की जो पूजा हम लोग करते हैं ना, इसमें गलती से भी लोभ लालच नहीं करते, क्योंकि इसका सीधा प्रत्यक्ष शाप देखा गया है कि जो गलत काम करते हैं ना आज के दिन, वो कुछ न कुछ रोग, दुख, भय, कुछ न कुछ नुकसान उनका होता है, और बड़ा नुकसान होता है। इसलिए इसमें शुद्धता और सात्विकता जो है, वो सभी जितने लोग हैं, चाहे वो व्रत करें चाहे नहीं करें, सबको इसमें इसका ख्याल रखना होता है। तो इसलिए उम्मीद की जाती है कि जितने लोग भी आते हैं, अच्छे भाव से आते हैं, निर्विकार भाव से। पहले अपना नाम बताइए, और जो छठ पूजा का त्योहार है, इसको मनाने का कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आचार्य रविंद्र कुमार मिश्र है। छठ मैया की जो पूजा होती है, यह पौराणिक व्रत है, पुराणों में है। और विशेष करके छठ पूजा बिहार प्रांत और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष करके मनाया जाता है। छठ पूजा का महत्व यह है कि ये 3 दिन का व्रत होता है। नहाए खाए, 3 दिन नहीं बल्कि 4 दिन का नहाए खाए होता है, खरना होता है, फिर षष्ठी तिथि को शाम को अर्घ्य दिया जाता है भगवान सूर्य का, और सप्तमी तिथि को सुबह सुबह अर्घ्य दिया जाता है, जो अरुणोदय सूर्य होते हैं। यह विशेष करके षष्ठी तिथि जो है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि षष्ठम कात्यायनी तिथि, एक कात्यायनी माता है जो कि संतान के लिए विशेष करके इनका पूजा किया जाता है। और यह व्रत प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इस व्रत में
जो भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अन्य जगहों पर आप देखे हैं कि सूर्य जब उदयाचल में आते हैं तब उनको अर्घ्य दिया जाता है। जैसे हम लोग संध्या गायत्री करते हैं तो उदयाचल सूर्य में अर्घ्य देते हैं, लेकिन सूर्य अस्त के समय अर्घ्य केवल इसी व्रत में दिया जाता है। शाम को सूर्य अस्त होगा तो अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को भी अर्घ्य देने का विधान ये है। और प्रकृति से जुड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें वही सामग्री लेकर के अर्घ्य दिया जाता है जिसमें मूली हो गया, कद्दू हो गया, सिंघाड़ा हो गया और जितने भी फल फ्रूट्स हैं सबको लेकर के अर्घ्य दिया जाता है। और संतान को देने वाला इससे उत्तम व्रत कोई नहीं है, और संतान के रक्षा के करने वाला इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। और यहाँ पर चंडीगढ़ में मुझे लग रहा है कि ये जो सेक्टर 42 का लेक है, यहाँ पर 1 से 1.5 लाख लोगों की होती है संख्या में लोग व्रत करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक और मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा बात, और ये मांग है हमारा, क्योंकि ये छठ व्रत में जितने लोग हैं ना, यहाँ सीढ़ियां बनी हुई हैं, आप देख रहे होंगे। ये सीढ़ियों पर लोग आकर के छठ व्रती बैठ जाते हैं और जो बाहर से आने वाले हैं उनको दर्शन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में मैं पिछले साल भी प्रशासन से मांग किया था, क्योंकि हम पूर्वांचल युवा सेवा समिति से जुड़े हुए हैं, तो हम इसलिए मांग किए थे कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जाए और आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए, लेकिन प्रशासन सुना नहीं। अब देखते हैं अगली बार ये करते हैं तो ठीक है, नहीं तो और प्रशासन को हम लोग ज्ञापन देंगे इसके लिए। बताइए और क्या है? आज 3 बजे से ही, वैसे तो यहाँ पर आप थोड़े देर के बाद से 1 बजे से ही भीड़ देख देंगे यहाँ पर, लेकिन 3 बजे से लोग यहाँ पर बैठना शुरू कर देंगे और आराधना शुरू कर देंगे। विशेष करके जो लोग नहीं इस व्रत को कर पाते वो भगवान सूर्य, भुवन भास्कर जो भगवान सूर्य हैं, उनका आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और यहाँ पर भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाएगा, तो उससे भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं और माता षष्ठी देवी की कृपा हो जाती है, तो सबके लिए सुख और समृद्धि और संतान देने वाला होता है। तो 3 बजे भोर से ही यहाँ बैठ जाते हैं, 3 बजे भोर से आ जाते हैं, और जब तक सूर्य भगवान उदय नहीं होते हैं तब तक लोग यहीं खड़े। बहुत लोग तो पानी में रात भर खड़े रहते हैं भगवान सूर्य को की आराधना के लिए। जिनके संतान नहीं होते हैं, मैं आप देखना आकर के यहाँ पर शाम को खड़े हो जाएंगे लोग और सुबह तक खड़े रहेंगे जल में, और भगवान सूर्य की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, और उससे उनके वहां निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। वैसे तो यहाँ पर प्रशासन ही सब कुछ करता है, लेकिन कुछ कमियां हैं यहाँ पर प्रशासन के द्वारा, जो कि मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर जैसे बैरिकेड्स की व्यवस्था मैं बताया वो नहीं हो पाया है, और पानी के लिए मैं बोला था कि 2.5 फुट, कम से कम 2.5 फुट पानी होना चाहिए। 1.5 फुट से 2.25 फुट का ही पानी है। पानी की कमी है यहाँ पर। प्रशासन वैसे तो बहुत सुचारू रूप से, बहुत ढंग से काम करता है, कोई अनहोनी नहीं हुआ अभी तक, इसलिए कि प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त रहता है। और चंडीगढ़ प्रशासन की बात ही कुछ अलग है, लेकिन कुछ कमियां जरूर हैं जिनको मैं कहना चाहूंगा, और ये कमी यही है। कोई व्यवस्था, जैसे टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है, जैसे माताएं बहनें आती हैं यहीं स्नान करती हैं, उनको वस्त्र बदलने का कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से, जबकि वो होना चाहिए, क्योंकि स्नान करने के बाद से माताएं बहनें हैं, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए व्यवस्था तो होना चाहिए, वो व्यवस्था है नहीं। जबकि प्रशासन को हर जगह, अच्छा यहाँ 1 से 1.25 लाख के करीब लोगों का भीड़ होता है, और उसमें कोई वस्त्र बदलने का कोई सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, बैरिकेड्स की व्यवस्था नहीं है। बहुत बुजुर्ग महिलाएं आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पर, वो जा नहीं पाते हैं क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती है, सीढ़ियों पर लोग अपना बैठ जाते हैं यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा प्रशासन को यहाँ जागरूक होने की आवश्यकता है, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये सब व्यवस्थाएं करें। देखिए, जैसे मैं बताया ना कि यह 3 दिन का व्रत होता है और 4 दिन का, जिसमें लोग एक दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खरना होता है जिसमें लोग खीर वगैरह खाते हैं, और तीसरे दिन व्रत जो 24 घंटे का जो व्रत है, 24 से 36 घंटे का, उसमें जल भी ग्रहण नहीं करते।
और व्रत जिस दिन, जैसे आज 27 तारीख है, आज सब माताएं बहनें आ जाएंगी अपना डाल लेकर के यहाँ पर, पूरे दिन सुबह से ही, यानी कि कल रात से ही व्रत हैं, तो जल भी नहीं ग्रहण किए हैं, और कल सुबह तक वो जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक भगवान सूर्य को अर्घ नहीं दे देंगे। अर्घ देने के बाद से जब जाएंगे अपने घरों में, तो फिर उनके वहां जो भी पकवान बना होगा वो पकवान का ग्रहण करेंगे और व्रत का पारणा करेंगे। ये जो एक प्रतीक मात्र बनाया जाता है षष्ठी माता का, ईंट से बनाते हैं, ईंट मिट्टी से, कहीं पर तो उत्तर प्रदेश बिहार में आप देखेंगे तो वो सीमेंट से बनाते हैं, कंक्रीट से बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं, उसको कलाकृतियां रखते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन इजाजत नहीं देता, तो इसलिए यहाँ ईंट और मिट्टी से बना करके ये प्रतीक मात्र वहीं पर अपना कलश वगैरह रख करके वहीं पूजा होता है।